ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां मिट्टी की महक और गांव की सादगी हर गली में बसती थी। इस गांव में एक परिवार रहता था, जो गरीब लेकिन मेहनती था। इसी परिवार की बेटी थी बोनी, जो अपने छोटे कद और सुनहरे बालों के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता और अनोखे बालों के कारण वो गांव भर में मशहूर थी, लेकिन उसके जीवन में खुशियों से ज्यादा दुख थे। बोनी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसका कद दूसरे बच्चों से छोटा था, और इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके सुनहरे बाल, जो सूर्य की किरणों में चमकते थे, उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान थे। लोग उसकी बालों की तारीफ करते थे, लेकिन छोटे कद को लेकर अक्सर ताने भी देते थे। उसकी माँ हमेशा कहती, बोनी, भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही खूबसूरत है। तुम्हारे बाल तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद है। लेकिन गांव के लोग कभी कभी उसकी मासूमियत का मजाक बना देते, जिससे बोनी का दिल टूट जाता। जब बोनी 20 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी गांव के ही रघु से कर दी। रघु एक मजदूर था, जो दिन रात मेहनत करता था। वह बोनी की सुंदरता से आकर्षित था, लेकिन शादी के बाद चीजें बदलने लगीं। ससुराल में पहुंचते ही बोनी को एहसास हुआ कि उसकी नई दुनिया इतनी आसान नहीं होगी। उसकी सास कमला एक कठोर स्वभाव की औरत थी। वो बोनी को उसके छोटे कद और सुनहरे बालों के लिए ताने देती थी। कमला का कहना था, इतनी छोटी बहू क्या हमारा घर संभालेगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कमला को बोनी के सुनहरे बालों से जलन थी। गांव की औरतें अक्सर उसकी बहू के बालों की तारीफ करती, जिससे कमला को लगता कि उसकी बहू उससे ज्यादा खूबसूरत और लोकप्रिय हो रही है। ये ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदल गई। कमला ने बोनी को घर के सबसे कठिन कामों में लगा दिया। सुबह से रात तक वो चूल्हा फूंकती, पानी भरती, खेतों में काम करती, लेकिन उसकी मेहनत के बाद भी उसे ताने ही मिलते। जब कभी कोई गांव वाला उसकी तारीफ करता, सास उसे डांट देती, सुनहरी चोटी का क्या मतलब है, जब तू घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती? कमला की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने बोनी के सुनहरे बालों को ही उसकी परेशानी की जड़ मान लिया। एक रात जब सब सो रहे थे, कमला ने चुपके से बोनी के बाल काटने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर इसके बाल नहीं रहेंगे तो इसकी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी और लोग इसकी तारीफ करना बंद कर देंगे। उस रात कमला ने कैंची लेकर धीरे धीरे बोनी के लंबे चमकीले बाल काट दिए। जब सुबह बोनी जागी और उसने आईने में खुद को देखा तो वह रोने लगी। उसने रघु से कहा, मेरे बाल किसने काट दिए? यह मेरे साथ अन्याय है। रघु ने उसकी बात सुनी, लेकिन सास का पक्ष लेते हुए कहा, बाल तो फिर से बढ़ जाएंगे, इतना रोने की जरूरत नहीं है। कटे हुए बालों के साथ बोनी का आत्मविश्वास भी टूट गया। गांव की औरतें जब उससे मिलने आईं और उसकी हालत देखी तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहने के बजाय सास के डर से चुप रहना ही बेहतर समझा। इसके बाद भी बोनी ने हार नहीं मानी। उसने अपने कटे हुए बालों के साथ भी जीवन को उसी तरह जीने की कोशिश की जैसे पहले जी रही थी। वह हर सुबह उठकर घर के काम करती, लेकिन सास के तानों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। समय बीतता गया और बोनी के बाल फिर से बढ़ने लगे, लेकिन इस बार बाल पहले से भी ज्यादा सुनहरे और चमकीले हो गए। ये देखकर कमला का गुस्सा और बढ़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहू के बाल इतने खास क्यों हैं। गांव में एक दिन एक साधु आया। साधु ने बोनी के बालों को देखकर कहा, तुम्हारे बाल केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रमाण भी है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, वे एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर पाएंगे। साधु की बातें सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी बहू के साथ कितना अन्याय किया। मैंने उसके बाल काटे, उसका अपमान किया, लेकिन वो कभी मुझसे नाराज नहीं हुई। कमला ने एक दिन बोनी से माफी मांगी। उसने कहा, बेटी, मैंने तुझ पर जो अत्याचार किए उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। बोनी ने सास को माफ कर दिया और कहा, मान जी, आपने जो किया वह आपकी ईर्ष्या थी, लेकिन मैं आपकी बहू हूं और मेरा धर्म है कि मैं आपको हमेशा सम्मान दूं। इसके बाद बोनी का जीवन बदल गया। सास ने उसे बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। रघु ने भी अपनी पत्नी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। गांव वाले अब केवल उसके बालों की नहीं, बल्कि उसके धैर्य और सहनशीलता की भी तारीफ करते थे। बोनी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हो, धैर्य और सच्चाई से उनका सामना किया जा सकता है। उसके सुनहरे बाल केवल उसकी खूबसूरती का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक बन गए। इस प्रकार दुखियारी छोटे कद वाली बहू ने अपने सहनशीलता और प्यार से अपने जीवन को एक नई दिशा दी और दिखाया कि असली सुंदरता हमारे दिल और आत्मा में होती है।